इजराइल और हमास की जंग में क्या हार और जीत का फैसला हो चुका है? क्या 16 साल के बाद हमास का शासन गाजा से खत्म हो चुका है? ये वो सवाल हैं जो आज हर कोई जानना चाहता है, क्योंकि इजराइल डिफेंस फोर्सेस के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उसने एक बड़ा बयान दिया है, लेकिन सबूत कोई नहीं दिखाया है। योब गैलेंट ने इजराइल के टीवी चैनल्स पर आकर एक इंटरव्यू दिया। उसने कहा कि हमने हमास के सभी ठिकानों पर कब्जा कर लिया है। गाजा पट्टी से हमास का शासन खत्म हो चुका है। हमास ने अपना नियंत्रण गाजा पट्टी से खो दिया है और अब गाजा को इजराइल की सेना ने अपने नियंत्रण में ले लिया है। यह बात किसने कही? योब गैलेंट, इजराइल डिफेंस फोर्स का डिफेंस मिनिस्टर। इसने कहा कि हमास के लड़ाके अपने अपने ठिकानों को छोड़कर उत्तरी गाजा से दक्षिण की तरफ भाग रहे हैं और जो फिलिस्तीन के आम नागरिक हैं वो हमास के इलाकों में घुसकर उनके ठिकानों में से जो कुछ मिल रहा है वो लूट कर भाग रहे हैं। यानी जो गाजा के आम नागरिक हैं वो ही हमास के ठिकानों को लूट कर भाग रहे हैं। आपको इसकी बात में कितनी परसेंट सच्चाई नजर आती है? कोई सबूत इसने पेश नहीं किया है, सिर्फ अपने देश की मीडिया के सामने आकर इसने इस तरह की बातें कही हैं। दुनिया के सामने इजराइल की पोल खुल चुकी है कि किस तरह से इजराइल ने मीडिया के साथ मिलकर प्रोपेगेंडा चलाया था अपनी फोर्स को लेकर कि हमारी फोर्स ऐसी है, हमारी फोर्स वैसी है, 10 मिनट में किसी को भी तहस नहस कर सकती है। 40 दिन हो चुके हैं, लेकिन किस तरह से हमास इजराइल की फोर्स को टक्कर दे रहा है। इजराइल का डिफेंस मिनिस्टर ये जो बड़ी बड़ी बातें अपने टीवी चैनल पर आकर कर रहा है वो सिर्फ अपने देश के लोगों को खुश करने के लिए कर रहा है, क्योंकि ऐसा प्रेशर पड़ रहा है इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर के ऊपर और इजराइल के प्रधानमंत्री के ऊपर, वहां के लोगों का, कि आप अपने आप को इतना ताकतवर कहते थे, लेकिन अभी तक आप इस छोटे से संगठन से, जिसको आप छोटा सा संगठन ही कहते हैं, हमास को 240 लोगों को नहीं छुड़वा पाए हैं। बहुत भयंकर प्रेशर पड़ रहा है इन लोगों के ऊपर। प्रदर्शन हो रहे हैं, मैंने कल आपको दिखाया भी था। प्रदर्शन कर रहे हैं लोगों को, किस तरह से इसकी पुलिस जो है वो अपने ही लोगों को पानी के प्रेशर से उड़ा रही है। नेतन्याहू की पुलिस यहूदियों को इजराइल के अंदर ही प्रदर्शन नहीं करने दे रही है अपनी सरकार के खिलाफ। इसी प्रेशर में आकर डिफेंस मिनिस्टर इस तरह की बातें कर रहा है कि हमने कब्जा कर लिया है गाजा पर। अगर कब्जा कर लिया है और लगातार ये दावे भी कर रहा है इजराइल के यही सुरंगें बनी हुई हैं हमास की उत्तरी गाजा में और इन्हीं सुरंगों में हमारे नागरिक हैं, तो भाई अब तक तो छुड़ा लेना चाहिए था। लेकिन इजराइल डील कर रहा है हमास के साथ मिलकर। लगातार बीच में अमेरिका और कतर पड़ा हुआ है। इजराइल और हमास के बीच डील हुई है और इस डील के मुताबिक इधर से हमास 50 नागरिकों को रिहा करेगा, उधर से इजराइल 200 फिलिस्तीनी नागरिकों को, जिसमें महिलाएं और कम उम्र के लोग हैं, जिसको इजराइल ने अपने जेलों में कैद कर रखा है, उनको रिहा करेगा। और इस डील पर इजराइल राजी भी होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अभी डील कंफर्म नहीं हुई है। तो अगर इजराइल ने गाजा से हमास को भगाकर हमास के ठिकानों पर गाजा पर कब्जा कर लिया होता तो हमास की सुरंगें भी तो वहीं पर बनी हुई हैं, तो वहां से अपने नागरिकों को छुड़ा सकता था। लेकिन यह सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा है, दुनिया को दिखाने का, अपने नागरिकों को चुप कराने का। नेतन्याहू कितना घबराया हुआ है इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि कल वो गाजा में उतर गया जहां पर उसकी सेना है, अपनी सेना से मुलाकात की और उसने कहा कि ये युद्ध अब आखिर तक चलेगा। अब ये कोई ऑपरेशन नहीं है कि कुछ दिन चला और खत्म हो गया, ये युद्ध आखिर तक चलेगा और हम इनको हराकर ही दम लेंगे। अपनी सेना का हौसला बढ़ाने गाजा में पहुंच गया और कहा कि अगर हम इनको कुचलेंगे नहीं, इनको खत्म नहीं करेंगे, तो ये एक बार फिर से हमारे सामने खड़े हो जाएंगे। इसलिए इस युद्ध को आखिर तक चलाना है। दोस्तों, ये जो कब्जे वाली खबरें आ रही है ज्यादातर यूरोपीय मीडिया की तरफ से आ रही हैं और यूरोपीय मीडिया जो है वो इन्हीं मिनिस्टरों के बयान को कोट करके इस तरह की खबरें चला रहा है। यह भी खबरें आ रही हैं कि हमास का जो संसद भवन था उस पर भी इजराइल की सेना ने कब्जा कर लिया है, इजराइल की सेना वहां पर घुस गई है, लेकिन अभी पूरी तरह से कोई सबूत सामने नहीं आया है। बस इजराइल की सेना इस बात का दावा कर रही है। अब दावा तो हमास भी बहुत बड़े बड़े कर रहा है कि हमने इजराइल की सेना के इतने मार दिए, इतने मार दिए, लेकिन किसकी हार हुई है, किसकी जीत हुई है, वो सब आपके सामने है। जो 10 मिनट में कुचलने का दावा करते थे, 40 दिन से घुटने टेके हुए हैं हमास के सामने। गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक अब तक गाजा के अंदर 11,247 लोग मारे जा चुके हैं, जिसमें से 4,630 बच्चे हैं, 3,130 महिलाएं हैं। 41,000 से ज्यादा बिल्डिंगें पूरी तरह से तबाह हो चुकी हैं। 71 मस्जिदों को शहीद किया है, जबकि 253 स्कूल भी पूरी तरह से खत्म कर दिए हैं इजराइल ने। तो क्या दुनिया इजराइल के इस काम को, इजराइल की जीत मानेगी? दोस्तों, इजराइल ने पूरी दुनिया की मीडिया को अपने कब्जे में करके एक ऐसा माहौल बना दिया दुनिया में कि अरे भाई, इजराइल के सामने तो कोई टिक ही नहीं सकता। हम लोग भी आपस में पहले कभी बातें करते थे, आपने भी बातें की होंगी इजराइल के बारे में, यहूदियों के बारे में, कि यहूदी बहुत तेज दिमाग होते हैं, यहूदी बहुत चालाक होते हैं और इजराइल तो पूरी दुनिया में सबसे ताकतवर है, छोटा सा देश है। इस तरह की बातें आपने भी बहुत सारी की होंगी, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा है, सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा।
इजराइल अपने आप को ताकतवर इसलिए दिखाने की कोशिश कर रहा था ताकि जो दूसरे लोग हैं, दूसरी शक्तियां हैं, भले ही वो ताकतवर हैं, लेकिन हमारी इन बातों को सुनकर वो चुप होकर बैठ जाएंगी। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर कुछ नहीं होता है, लेकिन ताव में और रौला दिखाते हुए ऐसे फिरते हैं जैसे वो कितने बड़े नेता हैं, कितने बड़े पहलवान हैं। यही हाल इजराइल का था, लेकिन पूरी दुनिया के सामने अब पोल खुल चुकी है। कब्जा करने की और हार जीत की, यह फैसला मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, क्योंकि यह दावा सिर्फ और सिर्फ इजराइल डिफेंस फोर्सेस के डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से किया गया है, जो इस कत्लेआम का सबसे बड़ा मुखिया है। अपनी राय भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।